ईशल ने बताया कि भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है। बस अल्लाह ने बहुत करम किया। अब कैसी तबीयत है आपके हामिद साहब? माशाल्लाह अब तो बहुत बेहतर है, बस ये स्ट्रोक की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी अंकल, अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर सका मैं। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ सब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। हम बाद में भी मिल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुलाकात हो गई है आपसे, तो हमने अपने भाई से एक वादा किया है, तो आपसे भी तज़किरा कर देते हैं। बल्कि असल में तो आपका साथ चाहिए इस सिलसिले में। जी जी, कहिए भाई साहब, कहिए। बस हमें इन्हीं दिनों में आशिर की और रोहान की शादी करनी है, और मैंने अपने भाई को ज़बान दे दी है। हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। लो भाई, अब तो तुम खुश हो ना? देखो मामला सीधे हो गए सारे। एक बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। अरे भाई आमिद मियाँ, तुम तो ना बहुत ही खुशनसीब आदमी हो भाई, वरना हमने तो बेटियों के बाप के कंधे झुके हुए देखे थे। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम चले, इजाज़त ले, हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। बहुत थके हुए लग रहे हो, रात भर सोए नहीं? कहाँ यार, बिल्कुल नींद नहीं पूरी। पूरी रात से तो हॉस्पिटल हूँ। अब जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। भी कहाँ रिलैक्स, अभी तो शादी की तैयारियां भी नहीं शुरू हुई। हाँ तो ठीक है, लड़की वाले अपनी कर लें, हम अपनी कर लेंगे। आशिर, कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। एंड लिसन, मैं अपनी मुँह दिखाकर का गिफ्ट अपनी मर्जी से लूंगी। क्या मतलब? दो गिफ्ट एंड सरप्राइजेस ना बता कर नहीं दी जाते। सुनो, बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे नहीं लेके जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो तो तुमने डिसाइड कर लिया। ये भी सरप्राइज है। मैं जानती हूँ हमारे सारे सरप्राइजेस। अच्छा, क्या है वो? वेल, सिंस यू नो कि मुझे रिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस को खास पसंद नहीं है, तो पेरिस के हनीमून टिकट्स ले हो पा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल लो। चलो देख लेते हैं। मेरी डैड की कॉल आ रही है, आई हैव टू गो। प्लीज मत जाओ। मैं रुक भी जाऊंगी। रुक जाओ। बाय। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। छोड़ने भी नहीं आओगे? ठीक है, आ रहा हूँ। सही, ऐसे नहीं रहने दो। पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? अरे वो शायान के साथ निकाह में है। अपनी शयान उसे तलाक दे चुका है। और अब वो मुझे घर से निकलवाने के लिए पेपर्स घर पर भेज रहा है। अब क्या करोगी तुम? हाँ, अगर उसने वाकई पेपर्स भेज दिए तो? हाय साहब, तुम इस वक्त घर पे होना चाहिए, अपने घर पे होना चाहिए बेटा। ये तो समझ नहीं आ रहा, मैं यही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, मैं सबको कैसे रोकूं, क्या करूं? कि तुम्हारे अब्बा की बेचैनी किसी को समझ में आए ना आए, मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई। अगर बात छुपने से छुप सकती है
हमें सबको बताने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या कहना चाहती हो तुम? अभी अभी जो भी हो रहा है ना, आप होने दें। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम खामोशी इख्तियार कर लें। और तुम्हारे अब्बा? उनका क्या? वो इस हालत में है कि कुछ बोल पाएंगे। अम्मी, ये राज आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए बस। ऐसा ये तुम कैसे कह सकती हो? खतरा भी टला नहीं है, मंडरा रहा है हमारे सर पर। अम्मी, मैं आपको बस थोड़ी देर के लिए खामोश रहने का कह रही हूँ। अगर किस्मत ने राज खोल दिया तो खोल दिया। ये भी तो सोचें, अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो कितनी अच्छी बात होगी। समझ रहे आप मेरी बात? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है, सब मुमकिन है अम्मी, सब। ऐसा इतनी बड़ी बात को छुपाना, ये बहुत बड़ा फैसला बेटा। आप मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही? क्या हमारी इज्जत बच जाएगी? इज्जत बचाने के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ अम्मी, अपनी भी, नाया की भी, सबकी। सबकी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अम्मी। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी अम्मी। और अब्बू आप भी नहीं। अच्छा चाची, इजाज़त है, हम लोग निकलते हैं। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगी आयजा? तुम यहीं रुको चाचू के पास। वो डॉक्टर ने कहा है कुछ परहेजी खाना बनाना है, एक दो और काम भी हैं, तो मैं रोहान के साथ वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, चलें चाची। वैसे आशिर है यहाँ आप लोगों के पास। ठीक है बेटा। मैं जाती हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। चलो। जी मैं यही हूँ।